Good morning, 8th class students. Myself Yunus and I will teach you as a mathematics subjects. तो जो आपके सामने ये बुक दिख रही है वो आपकी मैथ्स की बुक है. होप करता हूँ कि ये सबके पास होगी. अगर नहीं है बेटा तो इस बुक को आप जल्दी से मार्केट से खरीद लो. तो आज हम सिर्फ आज हम इस बुक के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे. तो इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए चलते हैं हम फर्स्ट चैप्टर पर. देखते हैं कि कौन सा चैप्टर है. तो जैसे कि मैं फर्स्ट चैप्टर देख रहा हूं वो है आपका रैशनल नंबर्स के ऊपर. तो अगर मैं देखूं तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं. रैशनल नंबर होते हैं वो वाले नंबर जो P ओवर Q की फॉर्म में होते हैं. ठीक है. अब आप बोलोगे जी P ओवर Q क्या होता है. ठीक है. P ओवर Q जैसे यहाँ देखो कोई लिखा हुआ 1/6, 7/11, 1/2. आप पेज नंबर 1 पर जाओ. ये सभी नंबर्स. ठीक है. तो फिर कई बच्चों के ब्रेन में आ रहा होगा कि जैसे हम कोई नंबर डाल दे. जैसे मैं आपके कॉपी पे डाल रहा हूँ. जैसे कोई मैं 5 नंबर डाल दूं ऐसे ओनली 5. क्या ये रैशनल है. ठीक है. अभी तो मैंने बोला ना P ओवर Q. P ओवर Q का मतलब तो ये हो गया कि 5/7. तो ये सभी रैशनल होते हैं. लेकिन क्या ओनली और जे 5 है. क्या ये रैशनल है. तो इसका आंसर है यस इट इज अ रैशनल. तो आप बोलोगे जब ये कैसे. आपने तो बोला है डिवाइड में भी कुछ होना चाहिए. अगर किसी के नंबर के ऊपर कुछ नहीं है नीचे तो उसके नीचे ऑलरेडी क्या है 1. ठीक है. तो 2 पॉइंट्स मतलब 2 जगह ऐसे डिवाइड होता है कोई भी रैशनल नंबर. ऊपर वाले भाग को न्यूमिनेटर और निचले वाले भाग को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. ठीक है. जहां तक समझ आया. तो ये थे आपके ये रैशनल नंबर. जैसे आपने छोटी क्लासेस में 6th में या 7th में पढ़ा होगा कि हम कोई भी 2 नंबर्स का ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन. ऐसे ही रैशनल नंबर्स का भी ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है. और जैसे वो नंबर्स होते हैं कि कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ नेगेटिव. तो ये वाले नंबर भी कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव होते हैं. जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो. जैसे -2/3, 7/- ये नेगेटिव भी हैं. जैसे 2/3 कोई पॉजिटिव है. 0 के नीचे तो कुछ भी रख दो तो वो तो 0 ही होता है. ये सब कौन से नंबर्स हैं रैशनल. ठीक है. तो रैशनल नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट आती है इंट्रोडक्शन में आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. ये कौन से है. इक्विवेलेंट का मतलब है एक जैसे रैशनल नंबर. अब बोलोगे कहोगे आप वो कौन से रैशनल नंबर होते हैं. जैसे मैं आपके जहां कॉपी पे कुछ ऐसा एक नंबर लिख दूं 15/21. ठीक है. अब इसके इक्विवेलेंट कौन सा है. ठीक है. इसके इक्विवेलेंट क्या होगा. देखो ये दोनों किसी देखो अभी मैं बताता हूं. जैसे 15 को लिख सकते हैं ना हम 5×3 और 21 को 7×3. तो 3 के साथ 3 कट हो गया. अगर ऐसे डिवाइड में हो तो हम ऐसे कट कर सकते हैं. तो क्या बचा हमारे पास ओनली 5/7. तो 15/21 इक्वल किसके बना दिया 5/7. तो ये दोनों इसके इक्विवेलेंट है. आप बोलोगे ऐसे हर बार कट करके ही देखना पड़ेगा. ये कोई जरूरी नहीं होता. मान लो आपको 3/2 आ गया. अब इसका इक्विवेलेंट. अब ये तो कट नहीं हो रहे आपस में. कट का मतलब होता है किसी कॉमन टेबल पर ये दोनों आपस में डिवाइड होते हो. वो तो है ही नहीं. तो अब इसका इक्विवेलेंट हम अपनी तरफ से जैसे 3/2 ही है. अब अपनी तरफ से कुछ भी नंबर सोच लो जो आपका दिल करता है. जैसे मैं 2 सोचता हूं तो 2 के साथ अगर 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे भी रखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में. तो 3×2 का 6, 2×2 का 4. तो 3/2 का इक्विवेलेंट कौन सा आ गया 6/4. तो आप बोलोगे जी हमने तो 3 रखा था क्या वो सही है. मैं कहूंगा हाँ जी मैंने पहले ही बोल दिया. कोई भी नंबर रख लो बस अलग अलग आंसर आते जाएंगे. तो एक रैशनल नंबर के हम कितने भी इक्विवेलेंट्स बना सकते हैं. तो इसी टाइप से और क्या होता है. जैसे एक एग्जांपल है कि आपके पास बहुत से रैशनल नंबर है. हम इसमें ये दिखा सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. उसके लिए सबसे अच्छा काम क्या है वो मैं आपको बताता हूं. जैसे आपको 2 नंबर देगी एक 3/2 दे दिया गया और एक दे दिया जाए वैसे 2/3 और आपसे बोला जाए इन दोनों में बड़ा कौन सा है. ठीक है. अब इसमें कुछ ऐसे हमने अपनी तरफ से तुक नहीं लगानी होती कि ये कह दिया किसी ने ये कह दिया. ऐसे नहीं. नंबर को बड़ा या छोटा ऊपर वालों से देखा जाता है. अब आप जल्दी जल्दी बोल दोगे नहीं जी फिर तो 3 तो बड़ा है तो इसलिए ये बड़ा. तो ऐसे नहीं बता सकते. देखना तो ऊपर है लेकिन उससे पहले जो ये डिनोमिनेटर है ना. जो डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे वाला भाग है
वो सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए क्या करो, इन दोनों नंबर का एलसीएम सेम कर दो। एलसीएम का मतलब जैसे 3 और 2 का 6 एलसीएम होता है, मतलब 6 एलसीएम, मतलब इसका मतलब हम कोई इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बना रहे हैं। 6 बनाने के लिए नीचे किसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 के साथ ना 2 को। तो यहाँ 6 बनाने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 के। अगर कोई अपनी तरफ से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी करनी ही पड़ेगी। तो ऊपर आ गया 9, तो जहां भी ऊपर करनी पड़ेगी ऊपर आ गया 4। तो अब देखो नीचे वाले ये दोनों भाग बिल्कुल सेम है, तो ऊपर वाले भागों में अब देख लो कौन सा बड़ा है। अगर 9 बड़ा है तो कौन सा बड़ा नंबर हो गया, जो मैंने पहले बोला था 3/2 इज अ ग्रेटर। तो इस टाइप से हम कोई भी बड़ा और छोटा नंबर बता सकते हैं। आप अपनी तरफ से कोई भी 2-2, 3-3 एग्जांपल लेकर इसको अच्छे से देख भी सकते हो, ठीक है। फिर आता होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, जो ये 2 ऐसे लाइन से लगा देते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब कुछ ज्यादा नहीं होता, बस ये होता है कि अगर कोई नेगेटिव चीज इसके अंदर आ गई है तो वो पॉजिटिव बन जाती है। जैसे ये लास्ट वाली एग्जाम्पल देखो, जहां 2/3 नेगेटिव है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव में। लेकिन जहां 1/3 पहली पॉजिटिव में था, मतलब माइनस का कोई साइन नहीं था, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसमें यही इंट्रोडक्शन थी जो कि आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में है। इसको आपने नोटबुक पर नहीं करना, सिंपल आपने इसको पढ़ना है। तो और कल को हम 1.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।